हार्दिक पांड्या को मिलेगी टी20 और ओडीआई की कमान। तो आखिरकार टेस्ट में कौन बनेगा टीम इंडिया का अगला कप्तान, और क्या गंभीर लेने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला? आखिरकार वो फैसला गंभीर का क्या हो सकता है और कैसे भारतीय क्रिकेट में वो फैसला एक बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है अभी हाल ही में 29 जून को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा चुकी है। अब भारतीय टीम इस समय जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज खेल रही है और नए युग की शुरुआत कही जा रही है, क्योंकि यंगिस्तान जो है यहां पर अपना पूरा का पूरा दमखम दिखाने के इरादे से उतरा है ताकि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी की जा सके। लेकिन इस दौरे पर अगर देखा जाए तो कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल, जिनकी खुद की जगह खतरे में बताई जा रही है, क्योंकि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस उस तरीके का है नहीं। और उनके परफॉर्मेंस होने ना होने से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला टीम में नहीं है कोई ओपनर। तो ऐसे में सवाल आता का जवाब आता है कि हाँ, उनसे बेहतर ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं जो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, और उनसे बेहतर नंबर 3 का बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ है जो कि वहां पर बल्लेबाजी करके रन बना करके दे सकता है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी अधूरा है वो ये है कि टीम का कप्तान आखिरकार अगली सीरीज में कौन होगा, और वो कप्तानी करते नजर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी उप कप्तानी किया टी20 वर्ल्ड कप में। बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी थी अजीत अगरकर की अगुवाई में, उन्होंने हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नियुक्त किया था। उसके पहले 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या ही उपकप्तान थे, रोहित शर्मा के डेप्यूटी थे। ऐसे में ये दोनों फॉर्मेट चूंकि हार्दिक पांड्या खेलते भी हैं और आगे भी खेलेंगे, हार्दिक पांड्या टी20 भी खेलते रहेंगे, ओडीआई भी खेलते रहेंगे। ऐसे में बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है वो गौतम गंभीर अगर कोच बन जाते हैं, जो कि कंफर्म लग रहा है, उनसे बातचीत करके हो सकता है कि लिमिटेड ओवर्स की जो कप्तानी है वो दे दी जाए हार्दिक पांड्या को। हालांकि इस रेस में केएल राहुल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन केएल राहुल के बारे में अगर हम जिक्र करें तो केएल राहुल एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि टेस्ट मैच खेलते हैं, ओडीआई खेलते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट जो है वो नहीं खेलते हैं, या यूं कहें कि उनको मौका नहीं दिया जाता है। और अगर आप केएल राहुल को टी20 क्रिकेट में लेकर के आते हैं तो आखिरकार सवाल बनता है कहां खिलाएंगे, क्योंकि अगर केएल राहुल को लाएंगे तो मिडिल ऑर्डर वो खेलते नहीं है, उनको ओपनिंग करना था और ओपनिंग की वजह से उनकी जगह भी टीम से चली गई। और ऐसे में सवाल यह है कि अगर वो ओपनिंग करते हैं तो फिर किस डिजर्विंग प्लेयर को आप टीम से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसे मेरी नजर में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इस बात को लेकर के है कि केएल राहुल की जगह टी20 में तो नहीं बनती, तो ऐसे में टी20 कप्तान वो बनेंगे नहीं। और कोई भी नहीं चाहेगा भारत में कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान हो। ऐसे में चूंकि फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक रोहित शर्मा टेस्ट और ओडीआई कप्तानी करते रहेंगे, क्योंकि आपका लास्ट सीरीज जो होगा ओडीआई का वो होगा आपका चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि मार्च के महीने तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आईपीएल आ जाएगा, फिर आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ जाएगा। तो अभी तो रोहित शर्मा हैं, अगले साल तक के लिए भारतीय टीम की ओडीआई के कप्तान वही रहेंगे। लेकिन रोहित की गैर मौजूदगी में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या अक्सर कप्तानी करते रहे टी20 में, इस बार भी वो उप कप्तान थे वर्ल्ड कप में। तो हार्दिक पांड्या को श्रीलंका सीरीज में जो 27 जुलाई से शुरू हो रही है 7 अगस्त के बीच में, वहां पर टी20 की कप्तानी हार्दिक को मिलेगी, ये बात तो तय लग रहा है, कंफर्म लग रहा है। इसके साथ ही ओडीआई की बात आ जाती है। अब ओडीआई सीरीज की बात करें, वहां पर कहा जा रहा है केएल राहुल भी दावेदार हैं, लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या खुद खेलते हैं और अगर आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी टी20 की दे दी, लिमिटेड ओवर्स की दे दी, तो संभवतः यह भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को ही दोनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी जाए, यानी कि टी20 और ओडीआई दोनों कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करेंगे। अब सवाल यह बनता है कि हार्दिक पांड्या टी20 और ओडीआई की कप्तानी करेंगे तो फिर टेस्ट मैच में कप्तानी कौन करेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में जून के महीने तक अगले साल, यानी कि लगभग 1 साल तक अभी रोहित शर्मा टेस्ट की कप्तानी करेंगे। ऐसे में भारतीय टीम के पास मौका यह होगा कि एक ऐसे कप्तान को ग्रूम किया जाए जो जाकर के बेहतर परफॉर्मेंस कर सके और कप्तानी बेहतर ढंग से निभा सके और कप्तानी का भार भी उठा सके। ऐसा ना हो कि प्लेयर अच्छा हो लेकिन कप्तानी के चक्कर में दब जाए। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कप्तानी के दबाव में ना आए। हालांकि हमने शुभमन गिल को देखा है कि बतौर कप्तान वो खिलाड़ी कम, कप्तान ज्यादा बनने के चक्कर में उनकी परफॉर्मेंस भी नीचे डिप हुई है, हमने आईपीएल में देखा है। अब बात आती है कि गिल भी टेस्ट मैच खेलते हैं, केएल राहुल भी टेस्ट मैच खेलते हैं, ऋषभ पंत भी टेस्ट मैच खेलते हैं। और चूंकि ऋषभ पंत इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनका पहला सीरीज बांग्लादेश वाला टेस्ट सीरीज होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज होगा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे। तो ये 3-4 सीरीज जो होगा उनकी वापसी का वो बेहतर हो सकता है टेस्ट मैचेस में। और हम सब जानते हैं कि टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस कितना शानदार, काबिल तारीफ रहा है। ऐसे में भारतीय कप्तान जो है, भारतीय जो कोच होंगे गौतम गंभीर, वो भी ये निर्णय ले सकते हैं कि टेस्ट का कप्तान बनाया किसे जाए। एक बात तो कंफर्म है कि हार्दिक पांड्या टी20 और ओडीआई कप्तानी करेंगे,
और आगे चल करके वो फिर ट्रांजिशन चलेगा। लेकिन जब टेस्ट की बात आती है, टेस्ट मैच के अंदर में शुभमन गिल पर भी सवालिया निशान थे उनकी टीम में जगह को लेकर के, जिसको उन्होंने बचाया इंग्लैंड सीरीज के अंदर में, तो कप्तानी उनको तो नहीं दी जाने वाली है। उसके साथ केएल राहुल की बात करें, अगर केएल राहुल की बात की जाए तो केएल राहुल आपके टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन क्या आप केएल राहुल को टेस्ट मैच में कप्तानी दोगे? मुझे जहां तक लगता है कि अगर गौतम गंभीर कोच बन गए तो शायद केएल राहुल को कप्तानी नहीं मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ गंभीर जो है वो बड़ा फैसला करेंगे। गंभीर का जो सबसे बड़ा फैसला होगा वो ये होगा कि क्या वो कप्तानी टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत को दे सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत वो प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऋषभ पंत का टेस्ट में तीनों फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में के अंदर में है, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर में अगर ऋषभ पंत खेलते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, तो वो टीम को लीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पिछले कुछ सालों से कप्तानी करने का अनुभव भी है। ऋषभ पंत लगातार आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं, तो कप्तानी के बोझ के बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के कप्तान बन सकते हैं, और हार्दिक पांड्या को T20 और ओडीआई कप्तानी दी जा सकती है। ये देखते हुए कि हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट टीम के ऊपर में, प्लेयर्स के ऊपर में सबसे ज्यादा होता है, और चूंकि वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग और कप्तानी तीनों चीजें करते हैं, ऐसे में चूंकि T20 के वो कप्तान भी थे, तो T20 में भी वो कप्तानी करेंगे, टीम को आगे लेकर के जाएंगे, और ओडीआई में भी कप्तानी करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत को एक ऐसे कप्तान की जरूरत पड़ेगी जो थोड़ा अनुभव भी रखता हो, जिसके पास मैदान के अंदर रणनीति बनाने का अच्छा खासा अनुभव हो, और ऐसे में हार्दिक पांड्या लीड कर जाते हैं बाकी सभी प्लेयर्स की अपेक्षा अगर देखा जाए, ताकि उनकी ऐसी जगह है जो कि टीम में आप कभी भी ऐसे खतरे के दायरे में नहीं डाल सकते कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो टीम में जगह नहीं बना पाता है या इसकी जगह बनती नहीं है। हार्दिक पांड्या अगर टीम के अंदर में है, 15 में है, तो उनकी जगह 11 में बनती ही बनती है, और ऐसे में हार्दिक पांड्या ही आपके सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होंगे बतौर ओडीआई कप्तान। तो क्या उसकी शुरुआत जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज है उसके साथ ही होने वाली है? ये तो खैर चयनकर्ता अगले एक सप्ताह में बता देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं ओडीआई सीरीज की कप्तानी को लेकर के और T20 सीरीज की कप्तानी को लेकर के। क्या वो केएल राहुल को कहीं ना कहीं कप्तान के लिए देख रहे हैं, या वो हार्दिक पांड्या को ही दोनों फॉर्मेट में कप्तानी देना चाहते हैं? ये आपको अगले एक सप्ताह के अंदर मालूम चल जाएगा, जब श्रीलंका के खिलाफ में T20 और ओडीआई सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत को 2027 का जो वर्ल्ड कप खेलना है उसमें लगभग 2-2.25 साल का समय रहेगा, और ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बनते हैं तो उन 2 सालों के टेनियर के अंदर में, उस 2 सालों के पीरियड के अंदर में वो ये काम ये कर सकते हैं कि अपनी टीम को जेल कर सकते हैं, अपनी टीम को जो युवा टीम और जो अनुभव का एक मिश्रण होगा उसको लेकर के जा सकते हैं, और फिर अफ्रीका के अंदर में हमें वर्ल्ड कप जीतने का जो सपना हमारा अधूरा रह गया 2023 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर का, वो पूरा कराते नजर आ सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। गौतम गंभीर का बड़ा रोल होने वाला है टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर से भी ये बात पूछा जाएगा कि आपकी सोच क्या है, आप क्या देख रहे हैं। आखिरकार क्या आप स्प्लिट कैप्टेंसी देख रहे हैं, जहां पर कि हार्दिक पांड्या टेस्ट में आपकी ओडीआई T20 कप्तानी करेंगे, और ऋषभ पंत जो है वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टेस्ट की कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या खेलते नहीं है, बाकी कोई प्लेयर ऐसा है नहीं जो कि ऋषभ पंत की कप्तानी को चैलेंज कर रहा हो, तो इसीलिए, और ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, तो एक वो चीज है। या फिर क्या कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि हार्दिक पांड्या को टेस्ट खेलने के लिए मना लिया जाए? क्या ऐसी सूरत बनेगी? क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कुछ हमारे पास सामने है नहीं कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ओडीआई और T20 कप्तानी करेंगे। टेस्ट की कप्तानी के लिए थोड़ा विचार किया जाएगा, अगले साल तक का समय है, और जो खिलाड़ी बेहतर करता रहेगा उसको कप्तानी दी जाएगी, लेकिन उस रेस में सबसे आगे ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। हालांकि गंभीर के कोच बनने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती नजर आने वाली हैं, जो ये गंभीर भी 2027 तक के लिए कोच बनेंगे, और वो चाहेंगे कि वो एक ऐसी टीम तैयार करें जो आगे जाकर टेस्ट, ओडीआई और T20 सब में अपनी महारत जो है वो दिखाती हुई नजर आए। आप क्या सोचते हैं, किसको कप्तानी दी जानी चाहिए, ओडीआई T20 की, और किसको कप्तानी दी जानी चाहिए टेस्ट मैचेस की? या कोई एक खिलाड़ी का नाम बताएं जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर पाएगा टेस्ट, ओडीआई, T20 में एक साथ, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।